हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी की थी? हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डाले थे, जिनमें से हम अभी कहाँ चल रहे हैं, याद है आपको? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज के कुछ टाइप देख कर आए थे, यदि आपको याद है तो हम लास्ट क्लास में। आज हम बैक्टीरियाज की कुछ और चीज़ें जानेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। लेकिन उससे पहले एक बार हम बैक्टीरियाज के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम जान लेते हैं कि उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम जान लेते हैं कि उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉस हैं, है ना। यहाँ पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को, है ना। और अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया भी क्यों पीछे रहेगा? बैक्टीरियाज भी कुछ करेंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं, उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएं। इसी घटना को हम क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन बोल देंगे। अब हमको समझना आज ये है कि बैक्टीरिया जो इतना छोटा सा होता है, दिखता तक नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी बहुत ढंग से ढूंढना पड़ता है तब जाके वो दिखता है। इतना छोटा बैक्टीरिया आखिर जनन भी करता है क्या? यहाँ पर हम कहें कि वो अपने बच्चे को पैदा भी करता है क्या? इस रिप्रोडक्शन के काम को वो करता कैसे है, एक बार ये समझिए आप। इसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, है ना। बैक्टीरियाज के अंदर जो सबसे फेमस टाइप हम ले रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो सबसे ज़्यादा करता है, वो है फिजन। फिजन सेकंड मेथड है इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का, हम ले लें बाइस्पोर। एंड थर्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एक को समझते हैं पहले अपन। फर्स्ट हम ले रहे हैं फिशन। फिशन मीन्स क्या होता है? एक टाइप का डिवीज़न है, जिसमें बैक्टीरियल सेल जो है वो अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसमें होता क्या है देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के अंदर उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसकी सेल वॉल है, जो होती है बैक्टीरिया में वो सब है। और इसके अंदर ये कौन है? ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए है जो उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे बैक्टीरिया में ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से, है ना, अपर एंड लोअर, दोनों साइड से एक ग्रूव सी बनने लगती है, एक ग्रूव बनने लगती है, अंदर की एक दबाव सा बनता है। कैसे? एक बार इसको 2 टुकड़े करने से पहले मैं एक स्टेप और लेना चाहता हूँ, उसमें आपको दिखाऊंगा कि एक छोटी सी ग्रूव बनेगी। ये ऊपर से बन गई है, और ये वाली लोअर साइड से, नीचे से बन गई है, ठीक है, इस तरह। और ये इनके अंदर कौन है? जेनेटिक मटेरियल, क्लियर है, यानी डीएनए है। ओके, अब देखना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये नीचे वाली जो ग्रूव है ये थोड़ी और ज़्यादा अंदर जाएगी, ऊपर वाली और ज़्यादा अंदर जाएगी, दोनों ग्रूव्स आपस में मिल जाएंगी, और क्या होगा? फाइनली ये दोनों की दोनों जो बैक्टीरियाज हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखेगी वो देखो आप। नेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, ये एक अलग पार्ट बन गया और ये अलग पार्ट बन गया। इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर अपना साइटोप्लाज्म, इसके अंदर अपना साइटोप्लाज्म। यही तो है डिवीजन। इस तरह से होने वाला एक सिस्टमैटिक डिवीजन, जिसमें दोनों के साइटोप्लाज्म, दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के बराबर सेपरेट हो जाते हैं ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? फिशन, है ना। मैक्सिमम बैक्टीरियाज
यही मेथड अपनाते हैं। इसी मेथड से वो 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं और अपने आप को डबल करते रहते हैं और डबल करते 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 अपनी संख्या को भयंकर रूप से बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि भाई फिजन। सेकेंड मेथड ले लें बाय स्पोर। ऐसा बहुत कम होता है, ध्यान देना, और ऐसा भी बहुत कम होता है, रेयरली, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा। कब? जब कोई मतलब कंडीशन ही एकदम अपोजिट हो जाए, जब वो आसानी से फिशन नहीं कर पा रहा हो और अपोजिट कंडीशन हो गई हो, तो ऐसे में फिर उसे स्पोर बना के या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाना पड़ता है। वो कैसे करता है वो सुनना एक बार आप। देखिए, सेकेंड मेथड है बाय स्पोर। स्पोर से कैसे करेगा? बैक्टीरियाज के अंदर ही स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर ही स्पोर बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्पोर एक बच्चे की तरह काम करता है। कल को इसी स्पोर को ये बाहर निकाल देता है और इसी स्पोर के जर्मिनेशन से कौन बन जाता है? एक न्यू बैक्टीरिया बन जाता है। ये लीजिए, ठीक है, इस तरह। रेयर केस में ऐसा होता है, ऐसा अक्सर नहीं होता। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम सुन रखा है सबने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके है ना उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो पाता है। लेकिन एक्चुअली बैक्टीरियाज में ना मेल होता है ना फीमेल होता है, उनमें तो सब लगभग एक जैसे से होते हैं। और फिर यहाँ पे उन दोनों का एक दूसरे से मैटिंग होगी कैसे, है ना, दोनों एक दूसरे से अटैच कैसे होंगे? यहाँ पे दूसरा मेथड चलता है। क्या? एक बैक्टीरिया जो मेल की तरह काम करेगा और एक बैक्टीरिया जो फीमेल की तरह काम करेगा। इसके अंदर अपना डीएनए है और इसके अंदर अपना डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या? एक बैक्टीरिया जो डोनर होता है ना, वो रिसेप्टर बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है, यानी इसका ये डीएनए यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह जो ट्रांसफर कर रहा है वो मेल और जिसमें ट्रांसफर कर रहा है वो फीमेल की भूमिका में होता है ना। तो इस तरह की यदि मेथड चले कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर कर दे और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उसे पहुंचा दे, तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा भी बहुत कम होता है, रेयर केसेस में ऐसा मिलता है। यानी आपसे कोई ये पूछ ले कि बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन जो है मैक्सिमम किस टाइप का होता है, तो फिर आ जाएगा फिशन। फिशन करके ही बैक्टीरियाज अपना रिप्रोडक्शन करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और यदि रेयर कंडीशंस हैं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई? ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाज में कैसा होता है। अब सेकंड टॉपिक ले रहे हैं हम, न्यूट्रिशन। बैक्टीरियाज में न्यूट्रिशन कैसा होता है वहां पर आ जाओ आप एक बार देखना। इसे क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन की जगह अब हमको लेना है न्यूट्रिशन। आइए, देखो, कोई भी बैक्टीरिया हो वो अपना न्यूट्रिशन अलग अलग 2 टाइप से कर सकता है। ये हमने जब टेबल बनाई थी मोनेरा की, तो मोनेरा की टेबल में भी हमने न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें लिखी थी, यदि आपने पढ़ा हो तो, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, है ना। मोनेरा 2 टाइप्स के होते हैं, सेम वही चीज़ है, क्योंकि मोनेरा के ही तो मेंबर है, इसलिए बैक्टीरियाज में न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स का होगा। कैसा? एक तो होगा ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरियाज जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर? नाम सब जानते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड फॉर्मेशन खुद अपने आप करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते फूड के लिए, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक तो ठीक है कि दूसरों से अपना फूड लेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और बना बनाया फूड ये बाहर से ले लेंगे, ठीक है।
लेकिन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड ये खुद अपने अंदर जनरेट करेंगे, अपने अंदर उस फूड को फॉर्म करेंगे, ये भी अलग अलग 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक, और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, ये 2 टाइप्स हैं। नाम से ही देखना एक बार आप, ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या करें, सनलाइट का इस्तेमाल करें, और सनलाइट के इस्तेमाल से वो अपने अंदर, जैसे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल वैसे ही सनलाइट की मदद से ये क्या कर लेंगे, अपने अंदर फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। बस इसी को बोल देते हैं, इसी तरह के बैक्टीरियाज को बोल देते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। और यहाँ पे कौन आएगा, ये बाहर से क्या लेते हैं, ये बाहर से कोई ना कोई केमिकल्स लेते हैं, या तो वो नाइट्राइट हो सकता है, वो नाइट्रेट हो सकता है, या फिर वो अमोनिया हो सकता है। बाहर से ये इस तरह के केमिकल्स लेते हैं, उन पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या बनवाते हैं, ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। एक प्रकार से यूं कह लें हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है ना, ये अपने अंदर एनर्जी बना लेते हैं। इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इनके मतलब मेथड अलग अलग हैं, अपना खाना बनाने की मेथड अलग अलग हैं। ये सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, और ये बाहर से लिए गए केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। क्लियर है? और ये तो बनाते ही नहीं है, ये बाहर से अपना फूड लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, और अब हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। क्लियर? अच्छा, अब हम थर्ड चीज पर आते हैं। हमको ये भी देखना होगा कि बैक्टीरियाज जो हैं उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉस हैं, है ना। वहां पर अपन देखते हैं, एक बार आ जाइए फटाफट। बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ बैक्टीरियाज। क्या ये दोनों चीज़ें होंगी? एक बैक्टीरिया को जब इमेजिन करते हैं तो हमें अक्सर ये दिखाई देता है हमारे अंदर कि भाई बैक्टीरिया से तो लॉस ही होता होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज जो है ना वो एज ए पैथोजन काम करते हैं, ये पैथोजन होते हैं, और हमारे अंदर जाके ये डिजीज पैदा करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की क्या कर देते हैं, डिजीज। हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं बैक्टीरियाज, हमारा खाना खराब कर देते हैं बैक्टीरियाज, है ना। लेकिन और कौन कौन सी डिजीज कर देते हैं, यदि चलो नाम आए गया तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लें अपन, कॉलेरा का भी नाम सुना हो आपने, कॉलेरा। और एग्जाम्पल लेना चाहो टाइफाइड, सुना है ना, न्यूमोनिया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स के अंदर देखें तो सिट्रस कैंकर, लेमन में होता है सिट्रस कैंकर, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिजीज के जो प्लांट्स में या एनिमल्स में या ह्यूमंस में हो जाती हैं। किसकी वजह से ये हो जाती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। इसलिए ये क्या है हमारे लिए, लॉस। लेकिन बैक्टीरिया से हमें कई बेनिफिट्स भी हैं। क्या आपने देखा है अपने घर में जो कर्ड बनता है, मिल्क से जो कर्ड बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इससे हमारे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बायोगैस जो डंग से बनती है, डंग से, है ना, और एनिमल्स के डंग से बायोगैस बनती है। और ये गैस बनाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेथेनोजन। ठीक है ना, मेथेनोजन जो बैक्टीरियाज हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे।
तो इस तरह से ये हमें बेनिफिट्स भी देते हैं ना। मेथिनोजन बैक्टीरिया हो गया या फिर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, और नाम लें अपन मेथिनोजन को एक जगह और जोड़ सकते हैं हम सेल्यूलोज के डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल्स के अंदर जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है वो कौन करता है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन रहता है, मेथिनोजन। मेथिनोजन बैक्टीरिया ही इनके अंदर भी डाइजेशन का काम करते हैं, डंग में आ जाते हैं और डंग से बाहर फिर बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज का बना लेना, एंटीबॉडीज बनाना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा और भी लेना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वायुमंडल से, हमारे आसपास की जो जगह है वह आसपास के एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को ये ले लेते हैं, और नाइट्रोजन गैस को लेकर ये उस नाइट्रोजन गैस को उसके अलग अलग कंपाउंड में उसको तोड़ देते हैं। लाइक NO3 बना देंगे, NO2 बना देंगे, NH4 बना देंगे और वहाँ सॉइल में मिक्स कर देते हैं, है ना। या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं किसी दूसरे प्लांट के रूट में रहें, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरियाज है ना वो लेग्यूम प्लांट की रूट में रहते हैं, लेग्यूम प्लांट्स की रूट के अंदर रहते हैं और वहाँ पर पड़े पड़े ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके और उससे NO2, NO3, NH4 जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और पेड़ को देते रहते हैं, तो पेड़ को फायदा होता है ना, पेड़ जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, ये भी एक फायदा हो गया। इसके अलावा बैक्टीरिया से एक फायदा ये भी है कि इससे कई तरह के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स इनसे बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल पे नहीं चलना है अपन को, अभी आगे आएंगे ना एग्जाम्पल तब अपने आप ही आ जाएंगे बहुत सारे। अभी तो हमको खाली ये समझना है एक बार कि बैक्टीरियाज हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बुरे इसलिए क्योंकि इनसे हमारे अंदर कई डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छे इसलिए क्योंकि इनसे हमारा कर्ड बनता है, बायोगैस बनता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है जो मेडिसिन में काम आती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने सीखा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक हमने सीखा न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक हमने सीखा बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और एक हमने सीखा लॉस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जाके हमारा ये बैक्टीरिया फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे दूसरे एग्जाम्पल्स, साइनोबैक्टीरियाज पढ़ेंगे, उसके अलावा हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।